उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा जैसी काव्यात्मक कृति के पहले रामचरितमानस ग्रंथ की रचना कर चुके थे। वे प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक थे। प्रभु राम के चरित्र, जीवन दर्शन और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करने में रामचरितमानस की महती भूमिका रही है। लेकिन उनकी लिखी गई 40 चौपाइयों की छोटी सी पुस्तिका हनुमान चालीसा ने आज भी जनमानस में धूम मचा रखी है। शायद ही हिंदू धर्म का कोई ऐसा अनुयायी होगा जिसने हनुमान चालीसा के बारे में न सुना हो या न पढ़ा हो। सरल भाषा में लिखी गई हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में अनेकों प्रसंगों को सांकेतिक रूप में बताया गया है और हर चौपाई में कई कथाएं छिपी हुई हैं। इसीलिए इसे वर्तमान युग की सबसे चमत्कारिक पुस्तिका कहा जाता है। इसका एक पाठ व्यक्ति नहाते नहाते भी कर लेता है। कभी भी किसी भी मुसीबत में हनुमान चालीसा ही याद आती है। यहाँ तक कि परीक्षा में जाते हुए बच्चे व विद्यार्थी भी अक्सर इसे गुनगुना लेते हैं। हनुमान चालीसा याद हो जाने पर एक पाठ करने में मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ जो नियमित कोई भी पाठ पूजा नहीं करते हैं, लेकिन श्रद्धा व विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का एक पाठ करके वे मानते हैं कि उनकी पूजा हो गई। वार्षिक परीक्षा की तैयारी में वर्ष भर हम लोग कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, लेकिन परीक्षा के समय सभी को कुंजी की जरूरत महसूस होती है। हनुमान चालीसा भी धार्मिक पुस्तकों में कुंजी के रूप में ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 31वीं चौपाई में लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, जिसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपको तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी ने 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों अर्थात सब प्रकार की संपत्ति देने का वरदान दिया हुआ है। अब यह भी स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि माँ सीता को हनुमान जी को इन सिद्धियों को देने की क्या जरूरत थी, और इसका सीधा जवाब है वे परिस्थितियां जिनमें माँ सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था। माँ सीता अत्यंत कष्ट में थीं। रावण ने उनका जबरन अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ था और उन्हें छुड़ाने के लिए उनके आराध्य एवं स्वामी प्रभु राम भी अति चिंतित थे और हर प्रयास कर रहे थे। अत्यंत घोर निराशा में माँ सीता जी ने तो एक बार यह भी सोच लिया था कि अशोक वाटिका में ही चिता बनाकर वे अपने प्राण त्याग दें। ऐसे समय हनुमान जी का प्राकट्य अशोक वाटिका में हुआ और हनुमान जी के वचन सुनकर उन्हें आशा और विश्वास हुआ कि अब उनकी मुक्ति संभव है। अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद हनुमान जी को उन्होंने इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि प्रभु राम के कार्य को पूरा करने में इन अष्ट सिद्धियों की जरूरत हनुमान जी को पड़ेगी और इन सिद्धियों को पाते ही हनुमान जी और भी ज्यादा समर्थ और बलशाली हो जाएंगे। तो आइए अब ये भी जाने कि माँ जानकी द्वारा हनुमान जी को दी गई ये 8 सिद्धियां क्या क्या हैं और इनके क्या क्या गुण हैं। पहली सिद्धि का नाम है अणिमा, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। इसी सिद्धि के कारण ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और लंका के किसी भी सैनिक की नजर उन पर नहीं पड़ी। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा, जिसके कारण हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया, 100 योजन तक अपना रूप बड़ा किया, सुरसा को परास्त किया तथा इसी सिद्धि के कारण वे माता सीता को यह विश्वास दिलाने में भी सफल हो पाए कि प्रभु श्री राम की वानर सेना उन्हें रावण की कैद से छुड़ाने में सफल हो जाएगी। तीसरी सिद्धि गरिमा है, जिसमें सिद्धि प्राप्त व्यक्ति अपने को विशाल पर्वत के समान भारी कर सकता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग महाभारत काल में बलशाली भीम के घमंड को तोड़ने में किया था। कथा के अनुसार महाभारत में विजय के बाद भीम को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था और उन्हें लगता था कि पृथ्वी पर उनसे ज्यादा बलशाली कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी ने एक वृद्ध बानर का रूप बनाया और भीम के जाने वाले वन के रास्ते में पूंछ फैलाकर वो लेट गए। भीम ने उनसे अपने रास्ते से हटने को कहा। वृद्ध बानर का रूप धरे हनुमान जी ने भीम से कहा कि वे असहाय और निर्बल हैं। वृद्धावस्था के कारण वे अपनी पूंछ हटा नहीं पा रहे हैं। भीम उनकी पूंछ को उठाकर किनारे पर रख दे। भीम ने पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वे हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं पाए।
तभी भीम को एहसास हुआ कि जब वे एक वृद्ध बानर की पूंछ तो हटा नहीं पा रहे हैं तो उनका संसार के सबसे ताकतवर व्यक्ति होने के बारे में घमंड करना मिथ्या है। चौथी सिद्धि का नाम लघिमा है, जिसमें सिद्धि प्राप्त व्यक्ति स्वयं के भार को बिल्कुल हल्का कर लेता है, जिससे पल भर में ही वो कहीं भी आ जा सकता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग अशोक वाटिका में किया। अणिमा एवं लघिमा सिद्धियों के कारण उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिया तथा अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए और इन्हीं पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता जानकी को अपना परिचय दिया। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, जिसकी मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे, पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते थे और भविष्य को भी देख लेते थे। इस सिद्धि का उपयोग उन्होंने माता सीता की खोज के समय रास्ते में कई पशु पक्षियों से बातें करने में किया, जो माता सीता का पता लगाने में उनकी सहायक बनी। छठवीं सिद्धि है पराकाम्य, जिसके कारण हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों अर्थात पाताल तक भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक समुद्र में भी जीवित रह सकते थे। इसी सिद्धि के कारण यह माना जाता है कि हनुमान जी अनंत काल तक युवा ही रहेंगे और आज भी हम सबके बीच में विद्यमान हैं। इसी सिद्धि के कारण वे अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और हर वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि को ईशित्व कहते हैं, जिसके कारण हनुमान जी को ईश्वरीय शक्तियों की प्राप्ति हुई और उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया, उन पर अपना नियंत्रण रखा। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते थे। आठवीं सिद्धि को वशित्व कहते हैं, जिसके कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को शीघ्र ही अपने वश में कर लेते थे। इसी के कारण वे जितेंद्रिय भी कहे जाते हैं। वे स्वयं अपने मन पर नियंत्रण रख सकते थे, इसीलिए हनुमान जी अतुलित बल के स्वरूप बने। शास्त्रों में नवनिधियों को उनके सात्विक, राजसी एवं तामसिक गुणों के आधार पर वर्णित किया गया है। आपके द्वारा कमाया गया धन व संपदा किस तरीके से कमाई गई है, उसी आधार पर वह आपके परिवार में आने वाली पीढ़ियों के उपभोग के काम आती है। नवनिधियों को पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि व खड़ग निधि के नाम से जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ निधि पद्मनिधि और महापद्मनिधि को मानते हैं, क्योंकि इसकी धन संपदा टिकाऊ होती है और आपकी कई पीढ़ियों तक उपयोग में आती है। इसी प्रकार हनुमान जी ऐसे विशिष्ट देवता हैं जो सर्व गुण संपन्न है तथा बहुत जल्दी ही हम सबको हर प्रकार के धन संपदा देने वाले, भय से रक्षा करने वाले, साहस व बल भरने वाले तथा सभी प्रकार के सांसारिक गुणों को देने में सक्षम माने जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा की 35वीं चौपाई में लिखा है, और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। आइए अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को देने वाले अत्यंत सुलभ श्री हनुमान जी का ध्यान व वंदन इस श्लोक से करें। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे पवन पुत्र हनुमान, रघुपति के प्रिय भक्त, आप अतुलित बल के स्वामी हैं। आपका शरीर स्वर्ण के पर्वत के समान सुनहरा है। आप सभी प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियों एवं विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। आप वानरों में श्रेष्ठ हैं तथा सभी ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण हैं। आपको बारंबार प्रणाम व वंदन।